वेलकम टू मल्टी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एनएम का एग्जाम लिया गया था। तो इसका क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस पेपर को और आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चंस के आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पे दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं हिंदी में दिया गया है। इसमें कुल टोटल 16 भाग है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, सेक्शन सी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्शन डी प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग रिसर्च, कंप्यूटर एजुकेशन, सेक्शन ई नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से कुल मिला के जो 16 भागों में 100 क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और इसमें कोई भी जीके ओके नहीं आया फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन एडल्ट कॉम्पैक्ट बोन इज द। एक वयस्क की जो शांत हड्डियों की संरचना की मूल इकाई होती है। ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोन, ओस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, वो आंसर नंबर बी, ओस्टियोन। ऑस्टियोन जो होता है वह वयस्क की जो हड्डियों की संरचनात्मक की मूल इकाई होती है। सेकेंड क्वेश्चन, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज। कौन सी धमनी सिर व गर्दन को रक्त प्रवाहित करती है। कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरीज, मेसेंट्री आर्टरीज एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज। एंड जो करेक्ट आंसर नंबर इज बी, कैरोटिड आर्टरीज, इसको जो रक्त का प्रवाह करती है। नेक्स्ट, द पेराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। ऑप्शन नंबर ए, एचसीएल, म्यूकोस, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो जो गैस्ट्रिक ग्रंथि की भित्तियां होती हैं वो कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं। तो एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव करती है। नेक्स्ट है द पेसमेकर ऑफ हार्ट। हृदय का पेसमेकर कौन सा होता है। ऑप्शन एसए नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर एंड एवी नोड। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, एस ए नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच लेयर ऑफ द आर्टरीज वॉल थिकनेस मोस्ट इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनिका मीडिया, बी ट्यूनिका इंटरना, सी ट्यूनिका एडवेंसिया एंड डी ट्यूनिका एक्सटर्ना। एंड करेक्ट आंसर ट्यूनिका इंटरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द रेटिना इज। रेटिना का सबसे संवेदी क्षेत्र होता है। ब्लाइंड स्पॉट, लेंस, कॉर्निया या फोबिया सेंट्रलिस। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो फोबिया सेंट्रलिस होता है, वह सबसे संवेदी क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय रिसेप्टर इन द। ग्राही द्वारा इक्विलिब्रियम में व्यवस्थित रहती है। कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड यूट्रिकल सेक्यूल। एंड करेक्ट आंसर इज डी, arterial and sacral. Next, which of the following thigh muscles cause movement at the hip joints। जांग की कौन सी मांसपेशी के कारण पूर्ण है कि जोड़ में गति संचलन होता है। रेक्टस फिमोरिस, बाइसेप्स फिमोरिस, वास्टस लेटरलिस एंड सेमी टेंडिनोसस। एंड इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ये चारों में से कोई भी सही आंसर इसका नहीं है। इस क्वेश्चंस को व्यापम के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विच अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल इज। ऑप्शन नंबर ए, यॉक सैक, बी इनर सेल मास, सी ट्रोफोब्लास्ट एंड डी एमनियन। करेक्ट आंसर नंबर सी, ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट, respiratory center is situated in which part of the brain। medulla, pons, cerebellum and thalamus। तो फ्रेंड्स, इसमें भी इसको क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक कौन है।
हिल्डेगार्ड पेप्लाउ, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी एनी डब्ल्यू गुडरिच एंड सिस्टर स्टेफनी। एंड जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नॉन एज, अस्पताल से होने वाले संक्रमण को कहा जाता है जिसे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, नोजोकोमियल एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन। एंड जो अस्पताल से होने वाले जो डिजीज होते हैं उसको नोजोक्रोमियल या नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज, संक्रमण से आज़ादी या मुक्ति क्या होता है, एसेप्सिस, सेप्सिस या एंटीसेप्सिस एंड बैक्टीरियोस्टेटिस। तो इसका जो मतलब होगा संक्रमण से आज़ादी, एसेप्सिस कहलाता है। Question number 14. Other name of gas sterilization is disinfection, autoclaving, fumigation, hot air sterilization. And correct answer is आंसर नंबर सी फ्यूमिगेशन कहलाता है, जो गैस स्टेरिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग इज, बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोवाइड द क्लाइंट्स विद अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड्स। एंड ऑप्शन नंबर बी टू गिव अ वार्ड अ नेट appearance, and C to prevent bed sores, and D all of the above। तो इन सभी सुविधाओं के वजह से बेड मेकिंग का उद्देश्य होता है कि मरीज को साफ आरामदायक बिस्तर, वार्ड को साफ सुथरा दिखने के लिए, साथ में भी जो बिस्तरीय घाव होता है जिसको बेड सोर कहा जाता है उसको, उससे बचने के लिए या दूर करने के लिए, या इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बेड मेकिंग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोज बेड इज एन, क्लोज्ड बिस्तर है, तो इसका एम्प्टी, यूज्ड बेड, ऑक्यूपाइड बेड या नॉन ऑफ द एबव। तो क्लोज्ड जो बिस्तर होता है वह खाली बिस्तर को क्लोज्ड करके रखा रहता है, इसलिए इसका मतलब होगा खाली बिस्तर। नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ असेसमेंट इज डन बाय, शरीर का बाहरी परीक्षण अधिकतम किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शारीरिक परीक्षण द्वारा या अंतर्ज्ञान अंतर्दृष्टि द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट, द एंड पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज, नर्सिंग प्रोसेस के अंतिम चरण को कहा जाता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग या फिर इवेल्यूशन। तो यह इवेल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम ऑफ सपोर्टिव एंड पैलिएटिव सर्विस फॉर डाइंग क्लाइंट्स एंड देयर फैमिली रिलेटेड टू, ऐसा कार्यक्रम जो मृत्यु के करीब रहने वाले मरीज एवं उनके परिवार वालों के सहयोग एवं उन्हें दर्द से छुटकारा दिलाने हेतु दी जाने वाली जो सेवाएं होती है वह संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए हॉस्पिस केयर, हॉस्पिटल केयर, केयर इन ओपीडी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए हॉस्पिस केयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्टाइल मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड, स्वतंत्र रूप से की जाने वाली लिखा पढ़ी क्या कहलाती है, APIE चार्टिंग, नैरेटिव चार्टिंग, फोकस चार्टिंग या फिर SOAP चार्टिंग। तो फ्रेंड्स इसको नरेटिंग चार्टिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑरिजिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज द, प्रोटीन संश्लेषण का जिम्मेवार कोशिकांग क्या होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल या फिर बेसिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोसोम। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ 8 क्रेनियल नर्व्स इज रिलेटेड टू, आठवां जो कपाल संबंधी स्नायु संबंध होता है वो किससे होता है, स्मेल, टेस्ट, टच या फिर बैलेंस से। करेक्ट आंसर नंबर इज डी बैलेंस। नेक्स्ट, स्मूथ मसल टिश्यू इज फाउंड इन, जो मृशिड मांसपेशी तक पाया जाता है वह कहाँ, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, बाइसेप्स या डेल्टोइड्स। तो ये जो पाया जाता है सबसे जो मृदु तक होता है वह यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है। नेक्स्ट, द 6 स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल ऑफ एन इन्फेंट्स आर कॉल्ड, कॉन्डाइल्स, फ्रंटल्स,
फोंटेनेल्स, फेसेट, फलिका जिसको फेसिट कहते हैं, एंड ट्रोकेंटर, एंड जो कहलाता है वो फ्रंटल कहलाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू फाइंड द मसल कॉल्ड द बाइसेप्स? बाइसेप्स कहाँ मसल्स पाया जाता है? आर्म्स, नेक्स, एब्डोमेन या बैक? तो आर्म में हमारा बाइसेप्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आज का हमारा इतने ही। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक लेके आऊंगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।